हेलो दोस्तों, स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है 3375 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो इसके लिए इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल लिख देंगे, ये हल लिख देंगे और उसके बाद एक ऐसे लाइन खींचेंगे। देखिए लाइन हमने खींच दिया। उसके बाद इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 3375। ठीक, ऐसे खींच देंगे एक और लाइन। ठीक, एक 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 क्षैतिज लाइन हो गया और एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया। अब इसमें सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। अगर 2 से कटेगा तो काटेंगे और जितनी बार में कटेगा इसके नीचे लिखेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तो उसके बाद क्या आता है 3, तो 3 से काटेंगे। अगर 3 से भी नहीं कटेगा तो 4 से। ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और भाग देकर काटते। पहले देखिए इकाई के स्थान पर विषम संख्या है तो यह 2 से नहीं कटेगा। अब जब 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 से काटते हैं हम लोग। देखिए 3 एक में 3, 3 एक में 3 और 3 दूना 6। देखिए यहाँ पे 7 है तो एक बचेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। और 15 में 3 से भाग जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा 15। फिर ऐसे खींच देंगे और उसके बाद फिर 3 से इसमें भाग देंगे। देखिए यहाँ पहला अंक में 3 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो इसके बाद वाला एक और अंक को लेंगे और दोनों को एक साथ करके तब उसमें 3 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 11 में भाग देंगे तो देखिए 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा। यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ 22 यह हो जाएगा। 22 में 3 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ लास्ट में 15 हो जाएगा। 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। देखिए अब फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो देखिए 3, देखिए पहले अंक में सबसे पहले भाग देंगे तो 3 एक में 3 और उसके बाद अब देखिए अब दूसरा अंक क्या है 7। अब 7 में 3 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा। देखिए 3 दूना 6 यानी 2 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ एक आ जाएगा तो यह 15 होगा। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा यानी 3 पचे 15। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसको फिर ऐसे खींच देंगे। अब देखिए अब इकाई के स्थान पे 5 है। ठीक, अब ये 3 से नहीं कटेगा। देखिए कैसे, देखिए 3, अगर यहाँ 3 लिखकर इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 चौके 12 और ये 5 है तो 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा। अब इकाई के स्थान पे जब 5 रहता है तो वह 5 से ही कटता है। तो देखिए यहाँ 5 लिखेंगे और 5 से इसमें भाग देंगे। अब तो देखिए 5 दूना 10, लेकिन यहाँ पे तो 12 है तो 2 बचेगा तो यहाँ आएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, ऐसे खींच देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ अब फिर 5 यहाँ लिखेंगे, इस 25 में भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। देखिए फिर यहाँ 5 एक में 5, अब एक आ गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो अब लिखेंगे कैसे, देखिए निकाले हैं 3375 का अभाज्य गुणनखंड ये है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 3375। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3375 बराबर। अब देखिए संख्या जो मिला है इसको गुणा का चिन्ह लगाकर लिख देंगे। देखिए 3 3 बार है और 5 भी 3 बार है तो लिखेंगे 3 गुणे 3, उसके बाद गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसका हमको घनमूल निकालना था, इसलिए 3 अंक जो समान होगा उसका एक जोड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 बार है और समान है तो इसका एक जोड़ा बन गया। अब 5 यहाँ पे देखिए 3 बार है तो इसका एक जोड़ा बन गया। इन जो देखिए इन दोनों जोड़ में से एक एक अंक बाहर आएगा और उसका गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 3375 बराबर। अब यहाँ से एक 3 आएगा यहाँ पे और गुणा उसके बाद होगा यहाँ 5 में से, इन तीनों 5 में से एक 5 यहाँ आ जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि घनमूल निकालना था तो चूँकि घनमूल निकालना है इसलिए 3375 को अब घनमूल चिन्ह में लिख देंगे, ऐसे क्यूब रूट ऐसे लिख देंगे। अब बराबर क्या होगा, देखिए 5 तिहाई 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो